404, ये 404 पेज है, देखो आया ना 404, 404 पेज नॉट फाउंड, 404 मींस पेज नॉट फाउंड। इसी तरह गूगल ने भी एक एरर शो करा 404, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। तो आपको भी अपनी वेबसाइट में, अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एक 404 पेज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ज़ैम्प ओपन किया, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल में अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट करो। अब यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ ट्रैवल ब्लॉग, और इसी के साथ साथ इसका एडमिन पैनल भी ओपन कर देते हैं। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि 404 पेज आप कैसे क्रिएट करोगे। तो बेसिकली करना क्या चाहिए वैसे, जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में अगर आप यूआरएल में एंड में कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे 404 पेज क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट में क्या किया हुआ है कि जैसे ही कोई कुछ भी लिखता है ये सीधा क्या करेगा, ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। देखो मैं दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ यूआरएल टाइप किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसको, ये देखो आपने देखा होम पेज पे ले आया। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। 404 पेज क्रिएट करने के बजाय बेटर है, 404 पेज क्रिएट करने के बजाय बेटर है कि आप होम पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट कर दो। तो इसके लिए मैंने प्लगइन यूज किया हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा प्लगइन मैंने यूज किया है इसके लिए। तो ट्रैवल ब्लॉग, तो आप जब प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 404 टाइप करोगे तो 404 के नाम से आपको प्लगइन्स जो है वो मिल जाएंगे, रीडायरेक्शन। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो होम पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हो। तो ये वाला प्लगइन मैंने यूज किया है रिडायरेक्ट करने के लिए, कि आप होम पेज पे रिडायरेक्ट कराना चाहो ये भी कर सकते हो, और अगर आप अपना कस्टमाइज 404 पेज बनाना चाहो तो वो कैसे बनाओगे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये यूआरएल है, इसी के आगे मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये वाला पेज आ गया जो कि अभी ब्लैंक है। अब यहाँ पे आप अपना मैटर जो है वो टाइप कर सकते हो। ये पेज आपको कैसे एक्सेस होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 404 टेम्पलेट, इस पे क्लिक करो। अब ये 404 टेम्पलेट का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो देखते हैं कि हेलो कहाँ पे प्रिंट होता है। इसको अपडेट फाइल पे क्लिक करो, वापस पेज पे जाओ, एक बार रिफ्रेश करो तो ये देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया, आपने देखा। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी मैटर जो है वो लिख सकते हो। ये आपका 404 पेज है, समझ में आया 404 पेज? यस सर। तो ये ऐसे 404 पेज जो है वो क्रिएट करते हो। तो ये जो टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एसईओ में मेन जो है ये 9 पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें भी लिखे हुए हैं। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेता है तो आप ये 21 पॉइंट्स जो है वो सारे बता सकते हो। कंप्लीट टेक्निकल एसईओ के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। कोई भी पॉइंट इसमें से आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे कोई भी डाउट है। तो ये होते हैं मेन टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रोबोट पूछा जाएगा, एक साइड में पूछा जाएगा, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाएगा मोबाइल फ्रेंडली के बारे में, और एक आपसे पूछा जाएगा एक एसएसएल का पॉइंट पूछा जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, इमेज से रिलेटेड नंबर 10 में कोशिश क्या करनी है कि इमेज एक्सटेंशन जो है, इमेज एक्सटेंशन जो है, ये नंबर 7 पे लिखा हुआ है, इमेज एक्सटेंशन जो है वो आप कौन सा यूज करोगे, वेब पी। तो वेब पी इमेज एक्सटेंशन जो है इसको यूज करना है। तो यही है मेन टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स जो आपसे पूछे जाएंगे।
आपसे पूछेंगे आपको टेक्निकल एसईओ की नॉलेज है, तो आप कहोगे यस नॉलेज है। फिर वो पूछेंगे कि ठीक है टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स बताओ, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो टेक्निकल एसईओ में कवर होते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो बता सकते हो। 21 पॉइंट्स बताना चाहो ये बता दो, इवन ये सिर्फ 9 पॉइंट्स भी बता दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी सामने वाले पर्सन को पता लग जाएगा कि हाँ आपको टेक्निकल एसईओ की नॉलेज है। आप साइट में फाइल का नाम बोलोगे, रोबोट बोलोगे, तो आपसे पूछेंगे कि रोबोट फाइल किस लिए यूज करते हैं, साइट में फाइल किस लिए क्रिएट करते हैं। तो ये इतना आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो आपसे कहेंगे कि पेज लोडिंग स्पीड हम कैसे चेक करेंगे, तो आप बताओगे गूगल पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू हम चेक करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं, कैसे चेक करोगे, वो आपको पता है। तो बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट की पेज लोडिंग स्पीड ज्यादा है, मींस आपका पेज जो है वो ओपन नहीं होता और वो घूमता रहता है, पेज ओपन नहीं होता, तो उससे क्या होगा, उससे यूजर क्या करेगा, आपके पेज को क्लोज कर देगा और चला जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, बाउंस रेट। बाउंस रेट, बाउंस रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट को क्लोज कर दिया, तो गूगल क्या करता है, गूगल आपका बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। बाउंस रेट अगर इंक्रीज हो गया तो गूगल रैंकिंग जो है वो डाउन कर देगा। तो इसीलिए अपनी वेबसाइट जो है वो ऐसी बनानी है कि उसमें सर्वर जो है वो आपको बेस्ट सर्वर लेना है। वेबसाइट में इमेजेस जो है वो आपको लाइट इमेजेस यूज करनी है, वीडियोस लाइट यूज करने हैं। वेबसाइट का पेज जो है वो थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, ये जरूर याद रखना बाउंस रेट से बचने के लिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे साइट दिखाता हूँ। अब ये जो आप साइट देख रहे हो, इसमें जो भी यूजर आएगा वो सबसे पहले इतनी स्क्रीन को देखेगा, फिर इतनी स्क्रीन को देखने के बाद वो इसको स्क्रॉल करेगा कि बेसिकली इस वेबसाइट में आखिर है क्या। तो वो स्क्रॉल करेगा, फिर वो देखेगा अच्छा कैटेगरीज है, फिर वो और स्क्रॉल करेगा कि भाई और कौन सी कैटेगरीज है, फिर वो देखेगा अच्छा 3 और कैटेगरीज है, ओके अच्छा ये भी कैटेगरीज है। तो उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, यूजर का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा और वो और स्क्रॉल करता चला जाएगा। फिर वो बैनर देखेगा, फिर वो देखेगा अच्छा कौन कौन सी पोस्ट अपलोडेड है। तो इस तरीके से जो भी अपनी साइट बनाओ वो कुछ इस तरीके से बनाओ कि थोड़ा सी जो पेज है उसका जो होम पेज है वो थोड़ा लेंथी होना चाहिए, कि यूजर जो है उसको स्क्रॉल करता रहे, एंड तक उसको स्क्रॉल करे और देखे कि उसमें बेसिकली और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैसे साइट बनाई है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपलोड करी है। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल कर देता हूँ सारे पॉइंट्स, तो आप भी एक बार देख लो। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार अभी पूछ लो। मैं पढ़ूंगा नहीं पॉइंट्स, आप एक बार स्क्रीन पे देखते रहो और एक बार मेरे से पूछ लेना जिस भी नंबर में डाउट हो। ठीक है, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? सर सर्वर रिस्पांस टाइम के कैसे सही कर सकते हैं हम? सर्वर रिस्पांस टाइम आप कैसे सही कर सकते हो? सर्वर रिस्पांस टाइम को ठीक करने के लिए पहली ऑप्शन तो ये है कि आपका सर्वर जो है वो थोड़ा सा हैवी सर्वर होना चाहिए। देखो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। जब भी आप सर्वर परचेज करोगे, फर्ज करो आपने होस्टिंगर से सर्वर परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करी, होस्टिंगर की वेबसाइट से आपने सर्वर परचेज किया, होस्टिंग में गए, होस्टिंग में वेब होस्टिंग पे क्लिक करा, आपके सामने होस्टिंग ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। देखो सिंगल वेबसाइट होस्टिंग, अगर आपकी एक ही वेबसाइट है तो आप इस पे क्लिक करोगे। प्रीमियम वेबसाइट होस्टिंग, प्रीमियम वेबसाइट होस्टिंग में क्या फीचर है, देखो यहाँ पे ना फीचर्स आते हैं, 1 वेबसाइट 100 वेबसाइट, 50 GB स्टोरेज, 100 GB स्टोरेज, 100 GB बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट का नेचर किस तरीके का है, कितनी वेबसाइट्स आप अपलोड करना चाह रहे हो, आपको कितना स्पेस की नीड है। आपको एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ आपको 100 GB बैंडविड्थ चाहिए तो ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट हैवी हो गई है, स्लो हो गई है, तो नेचुरली आपको यहाँ से यहाँ पे मूव करना पड़ेगा अनलिमिटेड बैंडविड्थ में, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है सर्वर के लिए। दूसरा, मान लो आपने 100 GB बैंडविड्थ का ही सर्वर लिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस पे वर्क करना पड़ेगा, कि आपको अपने पेज पे, होम पेज पे इमेजेस कम यूज करनी पड़ेगी, और यूज कर रहे हो तो वेब फॉर्मेट यूज करो, टेक्स्ट का ज्यादा यूज करो, स्क्रॉलर का यूज करो, ठीक है, वीडियोस का यूज मत करो। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सर्वर रिस्पांस टाइम जो है उसको अचीव कर सकते हो, कम कर सकते हो।
तो जब भी आप परचेज करोगे होस्टिंग तो आपको ये सारे फीचर्स दिखेंगे। तो इन फीचर्स को पढ़ने के बाद जो है, जैसे सी ऑल फीचर्स पे क्लिक करो, तो इन फीचर्स को पढ़ने के बाद ही आप होस्टिंग जो है वो आप परचेज करोगे, चाहे वो GoDaddy है, होस्टिंग है, जो भी आप होस्टिंग परचेज करोगे सब में आपको फीचर्स मिलेंगे। और किसी का कोई और क्वेश्चन है? कल की क्लास जो है वो हमारी कंटेंट मार्केटिंग की क्लास होगी। कल हम कंटेंट पे वर्क करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। और फ्राइडे तो आपकी ऑफलाइन क्लास है, फ्राइडे तो आप सब सेंटर आओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को भी यहीं क्लोज करते हैं और फिर कल हम क्लास दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।